एक छोटी सी कहानी है, बड़े गौर से सुनिएगा। एक राज्य के अंदर एक राजा हुआ करता था। बहुत बलशाली राजा था, बहुत नाम था उनका। एक दिन क्या हुआ, उनके राज्य में एक विदेशी यात्री आया राजा से मिलने के लिए। और उस विदेशी यात्री ने क्या किया, उस राजा को एक पत्थर दिया और राजा से कहा कि महाराज, ये जो पत्थर है ये बहुत कीमती है, ये जो पत्थर है वो बहुत कीमती है और इसको अपने पास क्या अच्छे से संभाल के रखना। अब जो महाराज थे, जो राजा थे वहाँ के, उस नगर के, वो बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने क्या किया, वो जो पत्थर था, बहुत कीमती जो पत्थर था, उन्होंने अपने मंत्री को दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने मंत्री को दिया, अपने मंत्री से एक बात कही कि आप इसको किसी अच्छे से कारीगर के पास में लेकर के जाइए और इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनवाइए हमारे कुल देवता की। मैं इसको अपने यहाँ पे महल के अंदर सजाना चाहता हूँ। अब राजा ने जो आदेश दिया था, वो आदेश सुनते ही साथ जो मंत्री है वो उस पत्थर को लेकर के और एक जो मूर्तिकार थे बहुत अच्छे उस नगर के, उनके पास में पहुंचे। अब क्या हुआ, उनको जो मूर्तिकार था उसको बोला गया कि भाई राजा का आदेश है, महाराज का आदेश है, आप इस पत्थर से एक अच्छी सी हमारे कुल देवता की क्या है मूर्ति बना दीजिए। उस कारीगर ने कहा ठीक है जी, मैं बना दूंगा। मंत्री ने कहा कि आप इसकी अगर अच्छी सी एक मूर्ति बना दोगे तो आपको क्या है 50 सोने की मोहरे, सिक्के आपको क्या है मिलेंगे। ये सुनकर वो जो कारीगर था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपने जल्दी से अपने काम के ऊपर लग गया। अब जैसे वो काम के ऊपर लगा, उसने अपने हथियार वगैरह निकाले जिनसे क्या है, यानी कि उस पत्थर को काट के, उस पत्थर को तोड़ के उसको क्या बनानी थी, मूर्ति बनानी थी। अब इतनी खुशी के साथ वो अपनी मूर्ति क्या है बनाने लग गया। अब जो मूर्तिकार था उसने अपने औजार से, अपने हथियार से उस पत्थर के ऊपर जैसे ही चोट की, बहुत सारी चोट की, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बहुत सारी चोट की, लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं, वो पत्थर टूटा नहीं। अब उससे वो मूर्तिकार दुखी हो गया। वो वापस पहुंचा किसके पास में, मंत्री के पास में। और उन्होंने कहा मंत्री से कि मंत्री जी, ये कैसा पत्थर है, ये तो टूट ही नहीं रहा। अगर ये टूटेगा नहीं, अगर ये कटेगा नहीं तो क्या मैं इसकी मूर्ति बना पाऊंगा? ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब ये सारी चीजें देख करके मंत्री ने क्या किया, वो पत्थर क्या है वापस ले लिया। और अब मंत्री ने क्या सोचा, अब ये तो हमारे महाराज का यानी कि राजा का आदेश है। अगर मैं इसको राजा के पास लेकर के जाऊंगा और कह दूंगा कि महाराज इसकी मूर्ति नहीं बनी, तो ये तो बहुत गलत काम होगा। तो अब मंत्री ने क्या किया, किसी दूसरे एक और कारीगर के पास में गए, जो एक और मूर्तिकार था, उनके पास में पहुंचे। जैसे उनके पास में पहुंचे, उसने यानी कि मंत्री ने उस कारीगर को वो पत्थर दिया और कहा कि ये हमारे महाराज का आदेश है और आपको क्या करना है, इससे एक अच्छी सी हमारे कुल देवता की मूर्ति बनानी है। अब मंत्री भी वहां पे बैठ गया और उसको कहा कि अगर आप ये मूर्ति बना दोगे तो आपको क्या है 50 मोहरे सोने की, यानी कि 50 सिक्के आपको क्या है सोने के मिलेंगे। अब ये सुन के वो और भी ज्यादा खुश हो गया और खुशी खुशी अपने काम के ऊपर लग गया। अब जैसे ही वो अपने काम के ऊपर लगा और उसने जैसे ही पहली चोट उस पत्थर के ऊपर मारी, मंत्री जी भी वहीं पे थे और देख रहे थे कि ये पत्थर रियल में टूटता है या नहीं टूटता, या फिर वो कारीगर वैसे ही झूठ बोल रहा था। अब जैसे ही इस नए कारीगर ने उस पत्थर के ऊपर पहली चोट की, ध्यान से सुनिएगा, पहली चोट की, उसी के अंदर वो पत्थर टूट गया, उसी के अंदर वो पत्थर टूट गया। तो अब इस चीजों से समझ में क्या आया, उस इंसान के भाग्य में जो पहला मूर्तिकार था, मंत्री जी ने सोचा काश उसने एक कोशिश, एक आखिरी प्रयास और किया होता तो ये 50 मोहरे उस इंसान की हो जाती। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कि अगर वो एक आखिरी प्रयास करता तो ये 50 मोहरे किसकी हो जाती, उस मूर्तिकार की हो जाती। लेकिन उसने एक आखिरी प्रयास नहीं किया। बस इसी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि मैंने ये भी एग्जाम दे दिया, मैंने वो भी एग्जाम दे दिया, और हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और क्या करते हैं कि अपना एक लास्ट एफर्ट्स भी हम क्या है नहीं कर पाते, और हम अपने एग्जाम की तैयारी या फिर नौकरी पाने का जो जज्बा है उसको हम एकदम से छोड़ देते हैं कि भाई मैंने इतनी बार दे दिया है, मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन
उसी टाइम अगर हमने एक आखिरी प्रयास किया होता तो क्या पता हम सफल हो जाते। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कभी भी ऐसे सोचो ना कि मैं हार चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसी टाइम अपने दिमाग के अंदर सिर्फ एक बात लेके आना कि एक बार एक आखिरी प्रयास मेरे को और करना है। और जो आखिरी प्रयास है उसके अंदर जो इतने एफर्ट्स किए थे ना, जितने अभी तक मैंने किए, उन सब की एनर्जी इस लास्ट के अंदर क्या है, डालनी है। बस ये आखिरी प्रयास। और सच मानिएगा, यकीन मानिएगा, अगर आप वो आखिरी प्रयास करोगे तो रियलिटी के अंदर जॉब या जो भी आपका सपना है, आप जो भी पाना चाहते हो, वो आपके हाथ में होगा। ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं आज विदा लेता हूं। ठीक है जी, थैंक यू।